धातु एवं अधातु। धातु और अधातु के बारे में आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा ही है, फिर भी वापस पढ़ना है ना। और कहीं पे भी चले जाओ, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो, धातु अधातु आएगा। दैनिक जीवन में रसायन आएगा, दैनिक जीवन में भौतिकी आएगी, है ना। मानव शरीर, पाचन, उत्सर्जन, ये सारी चीज़ें जो है जो 10वीं तक पढ़ते हो ना, 10वीं तक, वो सभी चीज़ें जहाँ पर जनरल साइंस पूछी जाती है वहाँ पर हमेशा पूछी जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है धातु और अधातु। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं भौतिक गुण। क्या आते हैं? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। और भौतिक गुण में किसके भौतिक गुण? नंबर 1 धातुओं के, धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण। धातुएं क्या होती है, कैसे क्या होती है? प्रकृति में जितने भी पदार्थ होते हैं उनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपन। कितने? 3 भागों में। और 3 भाग कौन कौन से हो सकते हैं? धातु, अधातु और उपधातु। प्रकृति में पाए जाने वाला जितना भी, जो भी कुछ भी आपको दिखता है वो सब क्या है? पदार्थ है, मैटर है, द्रव्य है। क्या है? द्रव्य। द्रव्य और पदार्थ एक ही चीज होती है। द्रव्य एक तो होता है द्रव्य, द्रव्य और पदार्थ ये एक ही है, जबकि एक होता है द्रव। क्या होता है? द्रव। ये द्रव, इस द्रव्य की एक अवस्था है। ये जो द्रव है ना, इस द्रव्य की एक अवस्था है, अर्थात पदार्थ की एक अवस्था है। समझ में ही नहीं बात? तो यहाँ पर चक्कर में नहीं पड़ना है। सभी पदार्थ हैं और इन पदार्थों को मुख्य रूप से 3 भागों में अपन क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं। पहला भाग धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। अब जो धातुएं होती हैं उनके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? भौतिक गुण क्या क्या होते हैं सर? तो यहाँ पर अपन पॉइंट बनाते जाते हैं और लिखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से पॉइंट बनाने, ऐसे ही है ना। यहाँ पे मैं लिखूंगा धातुएं, धातुएं ध्वनिक होती है, ध्वनिक, सोनोरस। क्या होती है? धातुएं ध्वनिक होती है, वा लिखना था यहाँ पे, ध्वनिक होती है। धातुएं चमकीली होती है, मतलब सतह, इनकी सतह कैसी होती है? चमकीली, सतह चमकदार। सतह क्या होती है? चमकदार होती है। धातुएं जो होती है ऊष्मा, क्या? ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। और क्या होती है धातुएं? धातुएं तन्य होती है। क्या होती है बताओ? तन्य होती है। धातुएं क्या होती है? आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय होती है। हाँ, ऊष्मा और विद्युत दोनों लिख दिया मैंने। आघात वर्धनी होती है, तन्य होती है, ध्वनिक होती है, चमकीली होती है। और उसके बाद में आप लिखेंगे और कौन सा होता है? सामान्यतया धातुएं क्या होती है? धातुएं सामान्यतया कठोर होती है। क्या होती है? कठोर होती है, होती है। इनमें कौन कौन से अपवाद हैं उनकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी ये लिख लो। ये सभी गुण किसके हैं बताओ? धातुओं के, है ना। ये भौतिक गुण है। अब लिखो, चलो ठीक है। अब देखो अपवाद की बात करते हैं, कुछ अपवादों की। ध्वनिक होती, सोनोरस होती, ठीक है। चमकीली होती है, ये भी ठीक है। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। यहाँ पर लेड और मरकरी, लेड सीसा और मरकरी ये कुचालक होती है। कुचालक
कैसी होती है ये? कुचालक। ये अपवाद है। क्या है? अपवाद है। सर्वाधिक तन्य धातु, सर्वाधिक, हाँ भले आप नीचे लिख सकते हो अपवाद में, नीचे ऐसे टॉपिक डाल दो या ऐसे ऐसे करके अपवाद लिख दो, अपवाद, क्या लिख दो? अपवाद। और उसमें लिख दो लेड और मरकरी कुचालक है। क्या है? लेड और मरकरी कुचालक है। उसके बाद में आप लिखेंगे कि पोटेशियम और सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। अपवाद में, उपवाद नहीं, अपवाद कटे। मैंने कहाँ पे लिखा है उपवाद? अब अपवाद तो सब जगह होते हैं। क्या है? अपवाद सभी जगह होते हैं। अब इतने सारे स्टूडेंट हो, आपके अंदर भी क्या है? अपवाद है। जिनमें स्टूडेंट के लक्षण नहीं है वो अपवाद है। अपवाद क्या होता है? पहले तो ये बताओ, अपवाद क्या होता है? हाँ नहीं, चाकू है यहाँ पर, चाकू, चाकू। अरे काटा जा सकता है चाकू से, और क्या कर सकते हैं? चाकू काटने के काम आता है ना। ये देखो, ये दोनों अपवाद है, लेड और मरकरी कुचालक है, जबकि धातुएं सभी क्या होती है? लगभग सुचालक होती है। ऐसे ही सोडियम और पोटेशियम नर्म होती, क्या होती है? नर्म होती। जबकि यहाँ पर क्या लिखा कि सामान्यतया क्या होती है? कठोर होती है। इसलिए तो ऐसा कहा है यहाँ पर, अपवाद ये जो है नर्म, नर्म होती है। नर्म क्या होती है? नर्म होती है। आसानी से अपन इसको क्या कर सकते हैं तो काट सकते हैं चाकू से, है ना। अभी देखिए, काट सकते हैं। उसके बाद में आती तन्य, है ना। अब अपवाद तो हो गए, अपवाद के अलावा अन्य अलग लिखना है आपको। अपवाद के अलावा क्या लिखना है? देखिए, इसको हटा देते हैं यहाँ से, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो ये जैसे अपन ने लिखा ना ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक, तो सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है? सर्वाधिक चालक धातु वो होती है चांदी। क्या होती है? चांदी। एजी, एजी सुनते हो, वो वाला एजी नहीं है ये, है ना। ये एजी इस अपने चांदी के लिए अर्जेंटम, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखा अपन ने? तन्य। तो सर्वाधिक, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी बताओ? सर्वाधिक तन्य धातु सोना, सोना, एयू, ओरम, है ना। और यहाँ पर 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर, कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये इतना तन्य है, सर्वाधिक तन्य। उसके बाद में देखिए, सर्वाधिक आघातवर्ध, सर्वाधिक आघात, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रयोगों से प्रमाणित है, किताब कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। सर्वाधिक आघातवर्ध, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? चांदी। कौन सी है बताओ? एयूओरम। सर आप लिख लो, यहाँ से रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ एजी, सॉरी एजी, हाँ एजी। हाँ ये सब अन्य बातें हैं, है ना। अन्य मतलब इनमें सर्वाधिक कौन कौन है। अपवाद तो अपन पहले लिख चुके, और भी अपवाद हैं मेरे दिमाग में आ रहे हैं, फिर बाद में बताता हूँ। एक बार ये लिख लो। नहीं ऐसे आगे लिख दो,
धातुओं के गुण में अपन भौतिक गुण पढ़ रहे हैं तो इसमें ऐसे ही लिखना है कि आपको सर्वाधिक ये होता है, सर्वाधिक ये होता है, ऐसे लिख दो, है ना। ये जो अपवाद थे वो तो अपन लिख दो। सबसे महंगी धातु पूछ ले। अरे नहीं, प्लेटिनम। सोने से भी ज्यादा महंगा होता है प्लेटिनम, इसलिए यूट्यूब वाले प्लेटिनम प्लेट देते हैं, बटन प्ले बटन देते हैं प्लेटिनम का, अंत में देते हैं वो लास्ट में, है ना। हाँ, वो बहुत महंगा होता है, सोने के बाद में वो दिया जाता है। हाँ, है ना। सर्वाधिक चालक ये है। और 2 नंबर पे कौन सी आती है? 2 नंबर पे आती है आपके कॉपर, Cu, तांबा। चालकता में 2 नंबर पर तांबा आता है। हैं? कौन? क्या चीज? बिल्कुल रियल होते हैं वो। है ना, सामान्यतया कठोर होती है, लेकिन ये क्या होती है, वो अपन ने पहले लिखी थी, वो नर्म होती है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, अब ये जो अपन ने वो Hg मरकरी लिखा था, मरकरी क्या है बताओ? कुचालक है। मरकरी क्या है? कुचालक। में इधर से बिगाड़ देते हैं, इधर जल्दी नहीं लिखती, ये बिगाड़ देते। चलो, हाँ, तो जो Hg मतलब पारा या मरकरी, ये कुचालक है, धातु है, जबकि कुचालक है। ये द्रव क्या है बताओ? द्रव धातु है। सामान्यतः ठोस अवस्था में होती है, ये भी लिखना था आपको उसमें कि धातुएं क्या होती है, सामान्यतः ठोस अवस्था में होती है। सामान्यतः कैसी होती है? ठोस, है ना। वो जो है अपन 7 गुण लिखे थे कि 6, तो 7वां एक और लिख देना कि क्या होती है? सामान्यतः ठोस, है ना। अलग अलग से लिख देना पॉइंट बना के, ठोस होती है। अरे किलोग्राम तार ने लंबाई ने किलोग्राम में नहीं मापे, मीटर में मापे। क्या आ रहा है यहाँ पर? ग्राम दिख रहा है? हाँ? कठोर, एक कठोर होना और एक ठोस होना दोनों अलग अलग है। कठोर होना, ठोस होना अलग है। हाँ, हालांकि जो कठोर होगी वो ठोस भी होगी, ये बात सही है। जो चीज कठोर होती है वो ठोस होगी, ये बात ठीक है, लेकिन कठोरता में और ठोस होने में थोड़ा अंतर होता है, हल्का सा। हाँ, पारा मरकरी जो है ये कुचालक है, जबकि -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह है, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अति चालक। की भांति व्यवहार करती है। -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अतिचालक की भांति व्यवहार करती है। हाँ, ये कुचालक है ना, लेकिन -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अतिचालक की भांति व्यवहार करेगी, अर्थात इसका प्रतिरोध 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध 0 हो जाएगा। अब क्या होता है, हमने किस किस की बात की? धातुओं के भौतिक गुणों की बात की। धातुओं के भौतिक गुण, धातुएं कैसी होती है? चमकीली, जैसे दिस इज कड़ा, ये मैंने पेन रखा है ना, ये स्टील होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? स्टेनलेस स्टील क्या होता है? जब लोहे में 1.5% कार्बन की मात्रा मिला दी जाती है, कतरा 1.5%, ये वैसे निश्चित नहीं है, 1 से 4-5% तक हो सकता है। तो उसमें कार्बन की मात्रा मिलाने के बाद में वो जंग रहित हो जाता है, उस पर जंग नहीं लगता है ना। ये ऐसे स्टील की चीज़ों पर जंग नहीं लगता ना,
तो जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें कार्बन की मात्रा होती है, और उस कार्बन की मात्रा के कारण क्या नहीं होता है, जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो जो धातुएं होती है वो सामान्यतः कैसी होती है, चमकदार होती है, उनकी सतह जो होती है चमक चमक करती है, जैसे कि मेकअप करा के आया हो कोई व्यक्ति, है ना, सौंदर्य प्रसाधन केंद्र में ना। उसके बाद में जैसे ये है, ये मुझे लगता है ये पीतल है, तांबा तो नहीं है, पीतल है, तो पीतल है, ये भी शायद स्टील ही है, ब्रॉन्ज है, पता नहीं क्या है। तो धातुएं क्या होती है, चमकीली होती है। दूसरा अभी डबजा, धातुएं क्या होती है, विद्युत और ऊष्मा दोनों की क्या होती है, सुचालक होती है, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी ऊष्मा का भी प्रवाह होगा उनमें, और क्या होगा, विद्युत का भी प्रवाह होगा। अगर धातुओं में विद्युत का प्रवाह होता है कि नहीं होता है वो देखना है आपको, तो तार पकड़ के देख लेना, इसे तार वार नहीं पकड़ना, है ना। अब विद्युत का सुचालन तो आप समझ गए विद्युत का चालन कैसे होगा, लेकिन ऊष्मा का चालन कैसे होता है। ऊष्मा का चालन को समझने के लिए आप कोई भी रोड लीजिए धातु की, है ना, और उसको क्या करेंगे, गैस या स्टोव पर उसके एक सिरे को गर्म करना है, गर्म करते जाना करते जाना, कुछ देर बाद आपका दूसरा वाला जो सिरा होगा उस रोड का वो भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि वहां से जो ऊष्मा है वो कणों के माध्यम से, अणुओं के माध्यम से, परमाणुओं के माध्यम से एक से दूसरे में ट्रांसफर होते होते दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, ऊष्मा का चालन कहते हैं। जबकि एक लकड़ी को गर्म करो आप, इधर से गर्म किया इधर जलेगी, लेकिन अटने हीली 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 चिरेला, हीली को मतलब यूनिक जाने फ्रिज में मेल मिले ऐसा नहीं, लेकिन इधर ऊष्मा का चालन नहीं होगा, है ना, ऊष्मा इधर से इधर नहीं आएगी। और विद्युत का तो आप समझते ही हैं कि इधर करंट आएगा मतलब इधर भी आएगा, है ना। लेकिन अपवाद कौन था, मरकरी की, मरकरी और लेड लिखा था ना अपन ने, वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अब मरकरी जो है वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, -4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये अति चालक की भांति व्यवहार करेगा। इसका मतलब ये है कि ये पहले कैसा है, विद्युत का चालन नहीं कर रहा है, लेकिन जब इसका टेम्परेचर, इसका तापमान -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर दिया जाता है, तापमान घटा दिया जाता है, तो ये अति चालक हो जाता है। मतलब ये जितनी, जैसे मान लो ये पारा है, इस पारे का कोई तार बनाया हुआ है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो अब जितनी विद्युत ऊर्जा इधर से आएगी उतनी की उतनी इधर निकल जाएगी, बीच में ऊर्जा का बिल्कुल ह्रास नहीं होगा, बिल्कुल हानि नहीं होगी। अति चालक का मतलब ये है। कोई सुचालक है तो सुचालक में क्या होता है कि कुछ ऊर्जा की हानि हो जाती है, क्या हो जाती है, कुछ ऊर्जा की हानि हो जाती है, क्योंकि उनका कोई प्रतिरोध होता है। अब ये पार्ट जब अपन विद्युत वाला पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ये प्रतिरोध क्या होता है, लेकिन अभी सुनना, प्रतिरोध मतलब रास्ते में आने वाली बाधाएं। विद्युत के रास्ते में अगर बाधाएं आएगी तो कुछ विद्युत रास्ते में क्षति हो जाएगी और कम आएगी, जितनी मान लो यहाँ पर 100, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 कोई विद्युत नहीं होती है, लेकिन ऐसे मान लो 100 इधर से एंटर किया तो इधर 90, 95 इतनी ही विद्युत प्राप्त होगी, क्योंकि जो 5-7 जो है वो रास्ते में खराब हो जाएगी। समझना है यहाँ पर, है ना, ये 100 कोई विद्युत नहीं होता है, यहाँ पर एम्पियर लिखना पड़ेगा, 100 एम्पियर धारा आ रही है तो ऐसे समझना पड़ेगा, लेकिन वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ऐसा कोई हानि वानी नहीं होती, इसके रास्ते में कोई बाधाएं नहीं है, इसके रास्ते में कोई बाधा नहीं। कब, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई बाधा नहीं है, जितनी इधर से गई उतनी आगे निकलेगी। समझ में आ रही है ना, मतलब ये अति चालक की भांति व्यवहार करेगा। समझ में आई बात, अति चालक। उसके बाद में आघात वर्धनीयता की बात की कि जो धातुएं होती है, इसे धातु है, इसको पीटो 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 पीट पीट कर क्या बनाई जा सकती है, शीट बनाई जा सकती है, चादर बनाई जा सकती है ना। हाँ, और ये कौन सी थी, चांदी, कौन थी, चांदी। हाँ, इसको आसानी से पीट पुटा के क्या कर सकते हैं। हाँ, तो कितनी पतली जो फॉइल बनाते हैं, सिल्वर फॉइल, झिल्ली को फॉइल कहते हैं अपन, है ना, तो इतनी सी चांदी से वो सिल्वर फॉइल, इतनी फॉइल बना देते हैं। अपने वो क्या कहते हैं, बर्फी वगैरह होती है उस पर लगी हुई नहीं आती है, सिल्वर फॉइल होती है ना। हाँ, जो भी है उन पर वो लगी हुई होती तो वो होती है ना। सुन लो दूसरा, ये सुन ले,
हाँ, सिल्वर फॉइल होती है ना, गोल्ड फॉइल भी होती है। उसके बाद में देखो तन्य धातु, तन्य यानी धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में क्या होता है? तन्यता का गुण पाया जाता है। मतलब धातुओं को खींच कर क्या बनाए जा सकते हैं? तार बनाए जा सकते हैं। जैसे तांबे का तार, चांदी का तार, एल्यूमिनियम का तार, और किसका तार? सोने का तार, यानी लोहे के तार, बहुत सारे तार बनाए जाते हैं ना। कॉपर का अपने ये क्या कहते हैं उसको? पीतल, पीतल है ना, कॉपर प्लस जिंक बराबर पीतल है नी। तो उसके भी क्या बनाए जाते हैं? तार बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर तन्यता की बात करें तो सर्वाधिक कौन तन्य? आपका सोना, Au मतलब ओरम। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है और इसके 1 ग्राम तार से 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। जा सकता है, बनाना नहीं है ना, अपने से नहीं बनेगा, लेकिन बनाया जा सकता है। इट इज पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अभी 11वीं में जाने के बाद में कोई विज्ञान वर्ग में जाता है तो ये मत कहना कि ये तो हम भूल गए, क्या 10वीं कक्षा में पढ़े जो। ये याद रखना है, जिंदगी में काम आएगा। तो अब यहाँ पर अपन बात की कि चांदी सर्वाधिक चालक धातु है। कौन है? चांदी। तो भाई साहब इसके वायर क्यों नहीं बनाते हैं? घरों में बिजली लाने के लिए। हाँ, पर मान लो गर्मी नहीं खराब है, नहीं तो अपनी हैसियत को नहीं खरीद अंडा तार बनावा की हैसियत को नहीं। हाँ, मुकेश अंबानी भली बड़ी सीखे, ठीक है, 2 रुपये मत। ठीक है नहीं। तो ये सामान्य क्या थे बताओ? धातुओं के गुण थे। अब आते हैं कहां पर? अधातुओं पे। कहां पर आते हैं? अधातुओं पे। चलो लिखो अधातुएं या अधातुओं के भौतिक गुण। हाँ, धातुएं सामान्यतः जो दूसरे ग्रे कलर की होती है, लेकिन विभिन्न कलरों में भी हो सकती। अरे भाई, अधातु क्या है? अधातु है। अधातुएं, अधातुएं। देखो धातुओं के सामान्य जो गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हाँ, अभी यहाँ पर लिखेंगे अपन कौन कौन से गुण होते हैं। विद्युत की कुचालक, कोई चमक नहीं होती, कोई चमक नहीं होती। विद्युत की कुचालक तो ऊष्मा की भी क्या होगी? मैं यहाँ पर दूसरा मार्कर चेंज करता हूँ। अच्छा, आगे है क्या? हाँ, ऊपर भी है। हाँ, विद्युत की कुचालक तो ऊष्मा की भी, ऊष्मा की भी कुचालक। कोई चमक नहीं होती है, आघात वर्ध्य नहीं होती है। मतलब धातुओं के जितने भी गुण होते हैं लगभग लगभग वो कोई गुण नहीं होते। आघात वर्ध्य नहीं, तन्य नहीं, तन्य नहीं, ये नहीं, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। अधातुएं क्या होती है? तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तीनों अवस्थाओं में, यानी ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में अधातुएं पाई जाती है।
है क्या नहीं? हाँ, हाँ, प्रकृति में अधातुओं की संख्या बहुत कम है भाई साहब। प्रकृति में अधातुओं की संख्या बहुत कम है, सर्वाधिक धातुएं पाई जाती है। आवर्त सारणी में बताऊंगा मैं कितनी धातुएं हैं। हाँ, 75% भाग धातुओं का है और 25% भाग अधातुओं का है। तो ये सभी चीजें नहीं होती है और ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। एकमात्र द्रव धातु कौन सी है? जैसे देखो अपन ने चमक वमक नहीं होती है तो अपवाद स्वरूप क्या आ जाएगा? आयोडीन। अपवाद स्वरूप क्या आएगा? आयोडीन। चमकीली धातु, आयोडीन क्या है? चमकीली धातु। हाँ भले लिख दो तो लिख दो, कोई बात नहीं, वैसे इतने ज्यादा अपवाद नहीं है। एकमात्र चमकीली धातु है। एकमात्र अधातु का एक अपर रूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो विद्युत का क्या करता है बताओ? विद्युत का चालन। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है, क्या है? अधातु का एक अपर रूप है, कार्बन से बना होता है। तो वो क्या, हाँ अपवाद में लिख दो, कार्बन एकमात्र, सॉरी ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है या एकमात्र पदार्थ है अपवाद में। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु या जो है अपवाद है, वो क्या करता है? विद्युत का सुचालन, क्या चालन करता है? विद्युत का चालन करता है, मतलब सुचालक होता है। हाँ, आयोडीन चमकीली होती है। यो भी अपवाद है, यो भी अपवाद है। हाँ, एकमात्र द्रव धातु, एकमात्र द्रव अधातु कौन है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। Br ब्रोमीन एकमात्र द्रव धातु है। क्या है? हैं? हाँ लिख दो, अपवाद में हालांकि आएगा नहीं क्योंकि ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, तो अपवाद बनेगा ही नहीं। भाई अपवाद क्या होता है? जो नियम में फिट नहीं होता है ना, वो अपवाद होता है। परेड कर रहे हैं, है ना, सब ढोल के साथ में ऐसे कर रहे हैं, उनको आराम से लो, तो वो नियम से नहीं चल रहा है, तो वो अपवाद है। जो नियम में फिट नहीं होता है वो क्या है? अपवाद है। लेकिन अभी ये तो नियम में फिट हो रहा है कि ब्रोमीन अधातु है जो कि क्या है? द्रव है। यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस तीनों लिखे हैं, तो नियम में तो आ रहा है कि द्रव अवस्था में। ठीक है। आयोडीन अपवाद स्वरूप क्या है? चमकीली होती है या होता है। गैलियम, देखो अपन धातुओं की बात की थी, उसमें गैलियम और सीजियम दो धातुएं ऐसी होती है। कौन सी? गैलियम और सीजियम। ये क्या होती है कि इनका गलनांक बहुत कम होता है, मतलब इनको आप हथेली पर रख दें, है ना, इनको क्या कर दो? हथेली पर रख दो तो ये पिघल जाएगी। क्या होती है? पिघल जाती है। हाँ, मतलब कमरे पे के ताप पर तो ठीक है, लेकिन अपना ताप तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 98.6 फारेनहाइट होता है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। तो जब हथेली पर लेते हैं तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ते ही क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। इनका गलनांक बहुत कम होता है। तो ये भी आप उस धातु में अपवाद स्वरूप लिख सकते हो। धातुओं में अपवाद स्वरूप लिख देना कि गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, हथेली पर रखने पर क्या हो जाएंगी? पिघल जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पिघल जाएंगी, है ना। अब देखो एक बात और आती है कि धातुओं में क्या, सॉरी,
अधातुओं में अपर रूप होते, क्या होते हैं? अपर रूप। अभी जो अपन ग्रेफाइट की बात की ना, वो ग्रेफाइट भी एक अपर रूप है। अब वो अपर रूप कैसे है कि कुछ अधातुएं विभिन्न रूपों में प्रकृति में पाई जाती है, विभिन्न रूपों में प्रकृति में पाई जाती है। और उनको, उन विभिन्न रूपों को, क्योंकि अधातु है, तत्व तो एक ही है, तत्व तो एक ही है, लेकिन अलग अलग रूप में विद्यमान है। उन अलग अलग रूपों को क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर रूप। यहाँ पर जो कार्बन होता है ना, कार्बन क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता है कार्बन, बस सर एक मिनट। कार्बन जो होता है ना, क्या, CARBON, कार्बन। ये कार्बन अलग अलग रूपों में कैसे पाया जाता है? एक पाया जाता है ग्रेफाइट के रूप में, ग्रेफाइट। दूसरा हीरा। अब अपन ने कहा था कि तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, और ये सामान्यतः नरम होते हैं क्या, अधातु जो होते हैं। ये जो हीरा होता है, ये प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है? अब तक ज्ञात पदार्थों में से सबसे कठोर कौन है? तो हीरा है ना। हीरा, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिन, हाँ बकमिंस्टर फुलरिन, ये तीनों क्या है? इस कार्बन के अपर रूप है। क्या है? मतलब ये कार्बन इन तीन रूपों में पाया जाता है। ये विद्युत का चलन करता है, ये नहीं करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। और बकमिस्टर फुलरिन एक अन्य क्या है? अपर रूप। ये बातें किसकी थी? धातुओं के भौतिक गुण और अधातुओं के भौतिक गुण। ये अपर रूप में बाद में लिखा दूंगा कल, ठीक है, क्या होते हैं अपर रूप और कौन कौन से होते हैं। चलो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आप लिखो। बहुत अच्छा पढ़ाया।